हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 11th के बच्चों के लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है 2 मार्क के क्वेश्चन की, आज उस सीरीज में लेकर आया हूँ डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट 2 मार्क के क्वेश्चन। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स डिस्क्राइब अबाउट, यानी वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं टेक्स्ट बुक जो हैं। तो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स जो हैं टिल द मिडल ऑफ द 12th century used to describe how Europeans discovered the Americas and Australia and they never mentioned about native peoples। अब देखो, ये तो जरूर बता रखा है कि कैसे उन्होंने अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो वहाँ के लोग कैसे थे, उन नेटिव पीपल के बारे में कुछ नहीं बता रखा। क्वेश्चन 2 है, व्हेन डिड द नेटिव पीपल स्टार्ट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स, यानी नेटिव पीपल जो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की जगह पे रहने वाले लोग थे, उनको रिकॉग्निशन कब मिली कि पता लगा कि हाँ ऐसे लोग हैं। तो फ्रॉम द 1840s जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के, दे स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट द नेटिव पीपल एंड लेट 1960 में देखें तो द नेटिव पीपल वर एनकरेज टू राइट देयर ओन हिस्ट्रीज और टू डिक्टेट देम, यानी ओरल हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं वो बताएं। यानी ये लगा लो कि इससे पहले इन लोगों को ये था ही नहीं कि उनके बारे में कुछ बताना है, ये सिर्फ इंग्लैंड की हिस्ट्री को देख रहे थे, कैसे जो है वो लोग वहाँ पहुँचे या कोई और दूसरे लोग जो है वहाँ कैसे पहुँचे। तो ये थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है कि जिन लोगों ने उसको अमेरिका को या ऑस्ट्रेलिया को अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश की, कुछ भी ऐसा नहीं था। आगे है क्वेश्चन 3, विच कंट्रीज एक्सपेंडेड देयर कॉलोनीज इन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। अमेरिका अफ्रीका में कौन सी कंट्री ने अपनी कॉलोनी एक्सपेंड की? तो हम कहेंगे कंट्री लाइक फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड बिगैन टू एक्सटेंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड कॉलोनीज इन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। आपने देखा ही है, हम भी तो इंग्लैंड के अंदर रहे हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो लेकिन फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, हम तीनों का नाम लेंगे। और बेसिकली व्यापार के माध्यम से, यहाँ भी लिखा है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के चलते इन्होंने अपनी कॉलोनीज वहाँ इस्टेब्लिश की थी। क्वेश्चन 4, वाई वाज आयरलैंड वर्चुअली ए कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। आयरलैंड को कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड क्यों कहा गया? तो आयरलैंड वॉज कॉल्ड वर्चुअली ए कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड बिकॉज जो लैंड ओनर्स हैं इन आयरलैंड वर मोस्टली इंग्लिश सेटलर्स। ये मोस्टली जो है इंग्लैंड के रहने वाले थे लैंड ओनर वहाँ के, इसलिए आयरलैंड को इंग्लैंड की ही कॉलोनी माना जाता है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन 5, whom did the word settler used for in different countries। ये कॉलोनीज जो है, तो the word settler was used for the Dutch in South Africa, the British were called settlers in Ireland, New Zealand and Australia and Europeans in America। अब देखिए थोड़ा सा अलग अलग कंट्री में settler वर्ड यूज किया गया, यानी whom did the word settler used for in different countries। तो फिर से देखिए, जो डच हैं उनके लिए हो गया साउथ अफ्रीका में, इधर से जो ब्रिटिश हैं उनको आयरलैंड में कहा गया, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन अमेरिका में, यानी काफ़ी हद तक ये वर्ड इनके लिए यूज़ किए जाते रहे। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका के रहने वाले पहले लोग हैं उनके बारे में आप क्या जानती हैं? अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स, तो हम कहेंगे वो एशिया से आए थे ओवर 30,000 ईयर्स अगो on a land bridge across the Bering Straits, and during the last ice age 10,000 years ago they moved further south। वो आगे साउथ में और आगे बढ़ चले गए। क्वेश्चन 7, हाउ डिड नेटिव्स ऑफ अमेरिका लिव, व्हाट वर देयर फूड हैबिट्स। अब नेटिव्स ऑफ अमेरिका जो हैं वो बैंड्स में रहते थे, विलेजेस अलोंग रिवर वैलीज, और ऑफ कोर्स फिश या मीट खाना या फिर कुछ वेजिटेबल्स या मेज, यानी जैसे ज्वार बाजरा, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स। एंड दे ऑल्सो एट मीट ऑफ बिसन। बिसन जो है जैसे बुल टाइप का होता है बड़ा सा, उसका जो है मीट भी खाते थे। क्वेश्चन 8 है, व्हाई डिड नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका नॉट डेवलप एम्पायर्स। उन्होंने एम्पायर डेवलप क्यों नहीं की? जो नेटिव्स हैं दे डिड नॉट डू एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड सिंस दे डिड नॉट प्रोड्यूस ए सरप्लस दे डिड नॉट डेवलप किंगडम्स एंड एम्पायर्स एज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। तो उन्होंने जो है ना कुछ एम्पायर के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि ज़्यादा सरप्लस मतलब कुछ डेवलप नहीं करते थे, जो है उसी में अपना काम चला रहे थे। क्वेश्चन 9, व्हाट वाज द परसेप्शन ऑफ गुड्स एक्सचेंज्ड बाय यूरोपियन नेटिव्स। यानी गुड्स को लेकर, गुड्स होती हैं वस्तुएं, उनके बारे में क्या परसेप्शन था? तो जो नेटिव्स हैं एक्चुअली में वो सोचते थे, नेटिव्स सोल्ड दैट द गुड्स दे एक्सचेंज विद द यूरोपियंस वर गिफ्ट्स। उनको लगता था जो भी वो एक्सचेंज कर रहे हैं वो गिफ्ट हैं, एक्चुअली में गिवन इन फ्रेंडशिप, जो दोस्ती में इनको दिए गए। बट यूरोपियंस के लिए क्या थी? वो कमोडिटीज थी विच दे वुड सेल फॉर प्रॉफिट इन यूरोप। वो अपने जैसे उनसे लेते थे
भाई, और अमेरिकन जो नेटिव्स थे और बाद में उनको यूरोप में बेचते थे। अब जो है क्वेश्चन 10, वाई वर नेटिव्स सैडन बाय द यूरोपियंस। अब देखो यूरोपियंस ने जो कुछ भी किया उसको देखकर जो नेटिव्स लोग हैं वो सैड तो होंगे, तो नेटिव्स वर सैडन बाय द ग्रीड ऑफ द यूरोपियंस, और लालच की वजह से उनके वो थोड़ा सा सैड हो गए थे। इन देयर ग्रीड टू गेट फर्स दे हैड स्लॉदर्ड हंड्रेड्स ऑफ बीवर्स एंड द नेटिव्स were very uneasy fearing that the animals would take revenge on them for this destruction। उनको ये था भी जानवर उनसे इस विनाश के लिए बदला तो जरूर लेंगे। या यानी ये कह सकते हैं कि काफ़ी भोले वाले लोग थे, वो सीधे साधे लोग थे एक्चुअल में। तो बट चलो क्या हो सकता था। आगे है क्वेश्चन 11, ये है वाई वर पीपल ऑफ पोलैंड हैप्पी टू वॉक इन द पेयरी ग्रासलैंड्स। उनको पेयरी ग्रासलैंड में काम करने में अच्छा क्यों लगता था। तो पीपल फ्रॉम पोलैंड वर हैप्पी टू वर्क इन द पेयरी ग्रासलैंड्स बिकॉज दे रिमाइंडेड them of the steppes of their homes and were excited at being able to buy huge properties at very low prices। उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वो लो प्राइस में काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जो हैं बाय कर सकते थे। और क्वेश्चन 12 है व्हाट डिड द यूरोप डू टू प्रोटेक्ट देयर ह्यूज फार्म्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। वो लोग क्या करते थे अपने बड़े बड़े फार्म्स को एनिमल से बचाने के लिए। तो वो एक्चुअल में वॉल्व्स हैं या माउंटेन लॉयंस हैं, दे स्टार्टेड हंटिंग देम टू सच एन एक्सटेंट दैट दे बिकेम एक्सटिंक्ट, यानी उनको जो है ऑलमोस्ट खतरा हो गया, एक्सटिंक्ट कर दिए गए। तो लेटर व्हेन द बार्ब्ड वायर वॉज इन्वेंटेड इन 1873 तो दे फाइनली फेल्ट सिक्योर। तो जो कांटेदार जो तार होती है ना, बाद में वो 1873 में इन्वेंट की गई। तो पहले तो उन्होंने जानवरों को मारना स्टार्ट कर दिया, जिससे बहुत सारे जानवर तो एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गए। वायर के आने के बाद उनको थोड़ा सा ईजी लगा। क्वेश्चन 13 है विच स्टेट्स ऑफ यूएसए आर्ग्यूड अगेंस्ट द स्लेवरी। तो कौन सी स्टेट्स है जिन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट आवाज उठाई। वो है नदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए आर्ग्यूड अगेंस्ट द स्लेवरी बिकॉज दे नाइदर डिपेंड ऑन प्लांटेशंस नोर स्लेवरी। ना तो जो प्लांटेशन पे डिपेंड करते थे ना स्लेवरी पे। दे ऑलवेज आर्ग्यूड फॉर एंडिंग स्लेवरी विच दे कमेंडेड एज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस। वो कहते स्लेवरी एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है, ये नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 14 है व्हाट वाज द डिमांड ऑफ फ्रेंच सेटलर्स इन कनाडा। क्या जो है डिमांड थी फ्रेंच सेटलर्स की कनाडा में। हाउ वाज इट सॉल्व। तो जो फ्रेंच सेटलर्स हैं कनाडा में रिपीटेडली डिमांडेड एन ऑटोनोमस पॉलिटिकल स्टेटस। वो चाहते थे भी जो हमें ना पॉलिटिकल स्टेटस दिया जाए। देखो जो फ्रेंच यानी फ्रांस के लोग जो वहाँ सेटल हो चुके हैं कनाडा में, तो ऑफ कोर्स वो चाहेंगे कि उनको वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेटस दिया जाए, कुछ उनकी पहचान हो। इट वाज ओनली इन 1867 दैट द प्रॉब्लम वाज सोल्व्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग कनाडा एज ए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स। उसको जो है 1867 में डिक्लेयर कर दिया गया एक कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स के तौर पे। क्वेश्चन 15 है व्हाट वाज द इनजस्टिस डन टू चेरोकी ट्राइब। चेरोकी ट्राइब के साथ क्या इनजस्टिस हुआ इन जॉर्जिया में, जो कि यूएसए की स्टेट है। ऑफिशियल्स हैड आर्ग्यूड दैट द चेरोकी ट्राइब वाज गवर्न्ड बाय स्टेट लॉज लेकिन कुड नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। उनको कहते कि स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है लेकिन उनको कोई राइट्स तो मिले नहीं वे सिटीजन्स वाले। तो दिस वाज डिस्पाइट चेरोकीज ट्राई टू लर्न इंग्लिश, और उसके बावजूद कि वो इंग्लिश को भी सीख रहे थे और इवन अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को भी सीख रहे थे, उसके बावजूद उनको वो चीज़ नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 व्हाट डिड यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन डू अगेंस्ट चेरोकी ट्राइब। उन्होंने क्या किया चेरोकी ट्राइब के अगेंस्ट। तो यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन ऑर्डर द यूएस आर्मी टू evict द चेरोकीज फ्रॉम देयर लैंड एंड ड्राइव देम टू द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट। उनको ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की तरफ दूर तक भगा दिया उनको। और क्वेश्चन 17 है व्हाट हैपन ड्यूरिंग गोल्ड रश। तो इन 1840s traces of gold were found in the USA in California and this led to the gold rush in which thousands of eager Europeans hurried to America in the hope of making a quick fortune। वो जल्दी जल्दी अपना फॉर्च्यून बनाने के लिए वहाँ चल पड़ते हैं। क्वेश्चन 18 है हाउ डिड सेटलर जस्टिफाई द असर्पिंग ऑफ लैंड फ्रॉम नेटिव्स। यानी जो है कैसे सेटलर्स ने जो है ना अपने जो लैंड को नेटिव से छीना या कुछ भी जो है। तो सेटलर जस्टिफाई द लैंड अपसर्ड बाय देम फ्रॉम द नेटिव ट्राइब बाय सेइंग दैट। और वो कहते हैं कि देखो जो नेटिव लोग हैं वो कुछ करते तो हैं नहीं, यानी वो कहते हैं दे डिड नॉट डिजर्व टू ऑक्यूपाई लैंड बिकॉज दे डिड नॉट यूज इट
टू द मैक्सिमम बाय डूइंग एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड जनरेट सरप्लस। तो उनसे छीनना बेटर है, उन्होंने इसलिए अपने आप को प्रूव कर दिया। वेयर डिड यूएसए सेट अप द इट्स कॉलोनीज? तो यूएसए ने अपनी कॉलोनीज हवाई और फिलीपाइंस में सेटअप की थी। क्वेश्चन 20 है, व्हाई वाज द मोस्ट पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड इन कोस्ट? तो ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है कोस्ट एरिया में क्यों है, यानी समुद्र के किनारे क्यों है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड मोस्ट ऑफ द टाउन्स दे आर अलोंग द कोस्ट बिकॉज द सेंट्रल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अरिड डेजर्ट, क्योंकि सेंट्रल रीजन जो है वो डेजर्ट है, बड़ा सूखा डेजर्ट है और एरिड डेजर्ट है, इसी ये भी रीजन है। क्वेश्चन 21 है, हु कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री? किसने ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की राइटिंग प्रैक्टिस को कंडेम्ड किया, बहुत बुरा वाला कहा? तो हेनरी रेनल्ड्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री। क्वेश्चन 22 है, व्हेन डिड पॉलिसी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म स्टार्ट इन ऑस्ट्रेलिया? तो ये कब स्टार्ट होती है? 1974 में, विच गेव इक्वल रिस्पेक्ट टू नेटिव कल्चर्स एंड टू द डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप एंड एशिया। क्योंकि देखो मल्टीकल्चरलिज्म है तो उनका नेटिव कल्चर तो है ही, साथ में जो यूरोप से लोग आए हैं या एशिया से लोग आए हैं उनके कल्चर को भी जो है पहचान दे दी गई। क्वेश्चन 23 है, व्हाई वाज देयर ए नॉन वाइट पॉलिसी इन ऑस्ट्रेलिया? नॉन वाइट पॉलिसी क्यों थी, यानी वाइट पीपल को ही अलाउड था ऑस्ट्रेलिया में आना? देयर वाज ए पॉपुलर फियर दैट डार्क पीपल फ्रॉम साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया माइट माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया इन लार्ज नंबर्स। सो जो गवर्नमेंट है उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की विच केप्ट नॉन वाइट पीपल आउट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो इससे जो है जो नॉन वाइट पीपल थे उनको ऑस्ट्रेलिया से बाहर रखा गया। With these questions I stop the video, but this is not the end, this is just a beginning. You just keep on writing whatever you